जय हिंद बच्चों, वेलकम इन हिंदी क्लास एंड आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज मैं आप सबको हिंदी व्याकरण में अविकारी शब्द पढ़ाऊंगी। अविकारी शब्द के पार्ट 1 यानी पहले भाग में मैंने आप सबको अविकारी शब्द किसे कहते हैं तथा ये कि ये कितने प्रकार के होते हैं ये बताया था, जिसमें मैंने क्रिया विशेषण के सभी भेदों को विस्तार पूर्वक समझाया था। बच्चों, इस वीडियो में मैं आप सबको अविकारी शब्द के अन्य भेद जैसे कि संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक के बारे में पढ़ाऊंगी। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं? बच्चों, जब भी आप कोई वाक्य जैसे बोलते हैं, घर के आगे कार खड़ी है, आयुष की अपेक्षा प्रणव अधिक बुद्धिमान है, संसद भवन के ऊपर तिरंगा लहरा रहा है। तो देखो बच्चों, यहाँ अव्यय शब्द को पहले पहचानिए। घर के आगे कार खड़ी है, तो घर क्या है? संज्ञा है। कार भी संज्ञा है और यहाँ पे खड़ी है यानी यह क्रिया से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर के आगे जो है यह अव्यय शब्द है। ठीक है। इसी प्रकार आयुष की अपेक्षा प्रणव अधिक बुद्धिमान है, तो यहाँ पर की अपेक्षा अव्यय है। अव्यय यानी अविकारी शब्द है। इसी प्रकार संसद भवन के ऊपर क्या हो गया? अविकारी शब्द है। तो इन वाक्यों में के आगे की अपेक्षा तथा के ऊपर शब्द में घर संज्ञा है, आयुष भी संज्ञा और संसद भी संज्ञा। इसी प्रकार कार भी संज्ञा है, प्रणव भी संज्ञा और तिरंगा भी संज्ञा। यानी जिन संज्ञा शब्दों के पश्चात आए, अव्यय शब्द जो संज्ञा शब्दों के पश्चात आए और उसके बाद भी संज्ञा शब्द आए, तो संज्ञा के बाद आकर इन शब्दों ने वाक्य में दूसरी संज्ञा से संबंध बनाया है। तो इस संबंध बनाने की जो क्रिया है यह क्या होती है? संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। इस प्रकार बच्चों, इसको हम निम्न परिभाषा द्वारा भी समझा सकते हैं। संबंध बोधक अव्यय वे अविकारी शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए कुछ अन्य उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे नेहा माँ के साथ बाजार गई। तो देखिए नेहा माँ के साथ यानी बच्चों माँ संज्ञा शब्द हो गया, बाजार भी संज्ञा शब्द हो गया। तो इन दोनों में संबंध बनाने का कार्य कौन कर रहा है? के साथ। तो यहाँ पे जो शब्द संज्ञा शब्दों का दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्दों से संबंध बनाए वह संबंध बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए इसके बाद अब पढ़ेंगे समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंजक्शन। जैसे बच्चों दो शब्दों को जोड़ने के लिए कुछ नए शब्द लिखे जाते हैं। जैसे देखो, सुमन और रोजी बातें कर रही हैं, मेरे पेट में दर्द है इसलिए खाना नहीं खाऊंगा। तो देखो, जो अव्यय शब्द दो वाक्यांशों या दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यहाँ पर और इसलिए चाहे बल्ला ले लो चाहे गेंद, यहाँ पे देखो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए चाहे शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएंगे। कुछ ऐसे भी समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, जैसे बच्चों लेकिन, परंतु, किंतु, यद्यपि, तथापि, क्योंकि, ताकि, जो कि, मगर एवं पर या तो, अन्यथा, अथवा आदि। ये सभी समुच्चय बोधक अव्यय के अन्य उदाहरण है। ओके बच्चों, विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय जिसको अंग्रेजी में कहेंगे इंटरजेक्शन। निम्नलिखित वाक्यों को देखो, ध्यान से पढ़िए। शाबाश, इसी तरह सफल होते रहो। छी, कितनी गंदगी है। वाह, क्या छक्का मारा है। इन वाक्यों में देखो बच्चों, शाबाश, छी, वाह। शाबाश किस लिए होता है? प्रशंसा के लिए, छी घृणा के लिए और वाह यानी हर्ष के भाव को प्रकट करने के लिए होता है। ठीक है। इन सब तीनों शब्दों के बाद को एक चिन्ह दिखाई दे रहा है आप सबको। एक खड़ी पाई के नीचे छोटा सा बिंदी बना है ना? तो इस चिन्ह को हम कहेंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो जो अव्यय शब्द विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा
आदि तीव्र मनोभावों को व्यक्त करते हैं, उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। समझ गए? जैसे कि अपने मन के तीव्र भावों को अभिव्यक्त करने के लिए हमारे मुंह से जो भी शब्द निकलता है उसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो वह विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाता है। ओके बच्चों, अब मैं इसे कुछ और उदाहरणों द्वारा समझाती हूँ। जैसे देखो, यहाँ पर कुछ अन्य उदाहरण दिए गए हैं। जैसे विस्मय, विस्मय प्रकट करने के लिए हम क्या क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? ओह, अहो, ए, क्या, हे, अरे। इन सब हर्ष को बच्चों यानी हर्ष यानी खुशी को प्रकट करने के लिए हम अति सुंदर, आह, वाह आदि विस्मयादिक बोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार शोक, शोक यानी दुख के भाव को प्रकट करने के लिए हम बाप रे, त्राही त्राही, हाय, ओह आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। घृणा, घृणा प्रकट करने के लिए दुर, धिक, छी छी, छी छी, हट आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्दों का प्रयोग भी विस्मयादि बोधक के रूप में किया जाता है। जैसे बच्चों देखो, संज्ञा के शब्द जैसे राम राम, ऐसा भी होता है। इस प्रकार भी हम विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। सर्वनाम का क्या शब्द यहाँ देखो, क्या, क्या दिनेश प्रथम आया। इस प्रकार हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके भी विस्मयादिबोधक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। विशेषण में देखिए, अच्छा, अब तुम घर जाओ। क्रिया, क्रिया यानी उठो, जाकर पढ़ो। इन सब वाक्यों में आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल में हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया आदि शब्दों द्वारा भी अपने मन के भाव को अभिव्यक्त, विस्मयादिबोधक भाव को व्यक्त कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो इस प्रकार आपका यह पाठ समाप्त हुआ। अगले पाठ, इस पाठ के आप सब भी अपने से स्वयं से पढ़िएगा और स्वयं से समझने का प्रयास करिएगा और इसके अभ्यास कार्य को भी स्वयं से करने की कोशिश करिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।